नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर चोरी घोटाले को लेकर भारी संख्या में सड़कों पर वकीलों का हुजूम उतरा। वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल ने थाना राम जन्मभूमि पर चंपत राय, अनिल मिश्रा व गोपाल राव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। रामपथ से एक आंदोलन के रूप बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधि मंडल राम जन्मभूमि थाने पर जाकर तहरीर देने का काम किया और कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो अधिवक्ता व बार काउंसिल इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा, क्योंकि ये देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं शैलेंद्र जायसवाल महामंत्री ने कहा कि हमने जो तहरीर दी है उसको रजिस्टर पर चढ़कर उसकी कॉपी लाए हैं, जल्द ही उसको सबके सामने रखेंगे और जिन जिन लोगों के नाम तहरीर में हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अयोध्या से तुफैल अहमद की विशेष रिपोर्ट। बाइट कालका मिश्रा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष। बाइट शैलेंद्र जायसवाल महामंत्री, बार एसोसिएशन। बाइट शिव नारायण सिंह, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन। सौरभ मिश्रा, एडवोकेट। मंदिर चोरी का मामला देखिए दिन पर दिन अब गर्माता जा रहा है। आज सड़कों पर अधिवक्ताओं का जन सैलाब उमड़ा, काफ़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। यहाँ तक कि इतनी भीड़ रही कि प्रशासन के रोकने पर धक्का मुक्की भी हुई अधिवक्ताओं के साथ। लेकिन अब मामला देखिए ये कुछ और ही मोड़ लेता जा रहा है। जिस तरह से मामला चंदा चोरी का था और आज ये इतना गर्म हो चुका है मामला कि अधिवक्ताओं ने भी अब अपने सड़कों पर आ गए, उतर गए और चस के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने का मामला लगातार लेकर प्रशासन के पास जा रहे हैं। आज आरजेबी थाना यानी राम जन्मभूमि में वकीलों के कुछ लोग गए और उन्होंने नामजद एफआईआर तहरीर दी और कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर इन पर एफआईआर नहीं होती है तो फिर अधिवक्ता संघ यानी बार काउंसिल पूरी तरह से सड़कों पर उतरेगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। क्योंकि अब मामला देखिए राम मंदिर का हो रहा है और चोरी घोटाला जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुलता जा रहा है। क्योंकि 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज ने दी थी अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं चला है। सिंधी समाज भी बार बार पूछ रहा है, क्योंकि ना तो उनको कोई पर्ची दी गई थी, ना ही उनको कोई रसीद दी गई थी। 200 किलो चांदी कहाँ गई किसी का अभी उसका पता नहीं चला। और जो गुप्त दान है उनका तो अभी कुछ पता ही नहीं है। और लगातार जो मंदिर से जुड़े जो 8 आरोपी हैं, 8 को जेल में रखा गया है और उनसे भी लगातार गहन पूछताछ हो रही है। एसआईटी की जांच के बाद लगातार जो है प्रशासन अपनी हरकत में आया है और लगातार जो है कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। अब देखना ये है कि जो आज माहौल रहा अयोध्या फैजाबाद में, सिविल लाइन में वकीलों ने जन सैलाब उमड़ा और काफ़ी संख्या में वकील यहाँ पर मौजूद रहे। अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने भी बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मामला ये ऊपर तक जाएगा और लोग जो हमारे साथी हैं बार काउंसिल ने भी पूरा अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया है। मैं उनका भी आभार अदा करता हूं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मामला अब दूसरा ही मोड़ लेता जा रहा है। और जिस तरह से बात होती हुई तो लगता है कि जिस तरह से योगी जी का लगातार अयोध्या दौरा रहा और इसी दौरे में किस तरह से कैसे ट्रस्ट ने इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया। लगातार चोरियां मंदिर में होती रहीं, चंदा चोरी होती रही, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जब मामला खुलता हुआ नज़र आ रहा है तो चंपत राय, निपेन मिश्रा, अनिल मिश्रा और जो भी चस के लोग हैं धीरे धीरे सारे नाम ऊपर आ रहे हैं। अब इन पर कितनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वकीलों ने आज जाकर राम जन्मभूमि थाने में जीडी पर उनका नाम दर्ज करवाया है और तहरीर दी है। अयोध्या से अपने सहयोगी के साथ तुफैल अहमद, समाचार प्लस। अपने संघ के निर्देशानुसार जो है 12 बजे यहाँ पर सारे अधिवक्ता भाई एक साथ निकले थे। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सिविल लाइन पुलिस चौकी पर हम लोगों से निवेदन किया गया कि आप लोग जो अपनी भाइयाँ तहरीर दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने तहरीर तो यहाँ ली, हमें विश्वास है। हम लोग फिर जाके थाना राम जन्मभूमि गए, करीब 15-20 वकील गए थे, वहाँ पर तहरीर दिया, पीली पर्ची कटवाई, जो पीली पर्ची कटती होती है जन सुनवाई वाली। उसके बाद जीडी पर आमद भी करवा के जीडी की कापी भी लेकर हम लोग आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आगे हम अपने उच्चाधिकारियों से बात करके अगली कार्रवाई करेंगे। ये सवाल नहीं देखिए, अब बिल्कुल आप यही समझ रहे हैं कि उनको बचाने का प्रयास किया जाए, तभी तो अधिवक्ता संघ को बीच में कूदना पड़ा। और ये बातें ना होती, आम जनमानस बोलने को तैयार नहीं है। एक अधिवक्ता है जो आज ये बीड़ा उठाया है
और हम लोग जो शुरू से बीड़ा उठाए हैं, मंदिर का ताला खुलना हो तो अधिवक्ता एक ने रीट किया, उमेश पांडे जी ने रीट किया, तब ताला खुला। जब दर्शन की बात आई तो अधिवक्ताओं ने धरना प्रसंग, तब दर्शन कराना चालू हुआ है। कार सेवा की बातें अधिवक्ता सबसे आगे था, तो अधिवक्ता हमेशा आगे था और आज भी आगे अधिवक्ता भाई हमारे यहाँ पर हैं। और मैं महामंत्री की हैसियत से मैं वादी मुकदमा बनकर वहाँ पे थाने पर तहरीर मैंने दिया है। क्या लगता है आपको क्या लग रहा है? ये आप बताएं। नहीं, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि पुलिस उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लेगी? आपने जीडी चढ़वाया है, हमने जीडी चढ़वाया है। क्या लगता है चढ़ेगा, अब FIR होगी? हमको तो लग रहा है कि FIR कर लेंगे, विश्वास है। लेकिन आपको क्या लग रहा है बता दीजिए। नहीं करते तो वकीलों का आगे क्या है? आगे बहुत से प्रक्रियाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ रास्ते बने हैं, ऐसी बात है। तो यही तो बात है, आखिर जब प्रशासन के लोग उनको बचा रहे हैं तभी अधिवक्ता संघ सामने आया है कि यहाँ पर बड़ा गोलमाल सब है। तो अधिवक्ता संघ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किया है और उस सबूत को अगर हमारे FIR दर्ज करते हैं तो हम IO को सबूत अवेलेबल कराएंगे। और हमारा जो शासन प्रशासन से मांग है, अगर कोई आदमी अपने आप को सच्चा मान रहा है तो CBI जांच क्यों नहीं कराते हैं? CBI जांच करे, दूध का दूध पानी पानी हो जाए। हम लोग को भरोसा नहीं है कि यहाँ पे पुलिस के ऊपर की ये सही जांच करेंगे। यहाँ पहले माल बरामद हो रहा है, चोर बाद में पकड़ा जा रहा है। ये पता नहीं कौन सी नई धारा बन गई है कि पहले माल बरामद कर लो, चोरी बाद में चोर पकड़े जाएँ। नियम तो ये है कि पहले FIR दर्ज हो तब माल बरामद हो, रिकवरी हो। SIT की जांच कोई ओपन हुआ नहीं है। जब ओपन नहीं हो तो संतुष्ट होने कोई बात नहीं है। या जेल में और वकील जब उनका मुकदमा नहीं लड़ेंगे और लड़ते तो 5 लाख का जुर्माना। नहीं, ऐसा नहीं है। वकीलों की बात ये नहीं है, थोड़ा से कुछ मीडिया ने गलत से कैसे चल गई, बात अलग है। हमारे सारे अधिवक्ता संघ के सारे अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी अंतरात्मा से कि हम लोग जो है इसको मुकदमा मुलजिमों के नहीं लड़ेंगे और जुर्माना की कोई बात नहीं है। उनकी अंतरात्मा है कि हम नहीं लड़ेंगे, नैतिकता अंतरात्मा के मन से नहीं करेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे। क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने अधिवक्ता संघ में पाए प्रस्ताव के अनुक्रम में कल एक व्यवस्था हुई थी कि हम लोग FIR की तहरीर देंगे। तो आज हम लोग रामजन्म थाना पूरे जन समूह में हम लोग जा रहे थे। फिर RJB इंस्पेक्टर जो है यहाँ सिविल कई यहाँ बैरिकेड की रोका गया, लेकिन हम लोग बैरिकेड तोड़ते हुए निकल गए। सिविल लाइन चौक के पास रोका गया, कहा गया RJB इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, आप तहरीर दे दीजिए। तो ये हुआ तहरीर हम देंगे, मोहर दस्तखत करके रिसीव करें। वो उनको मोहर दस्तखत रिसीव कराया गया सिविल लाइन चौकी में, वो तहरीर लेकर गए वो। बाकी हमारी जो संघ बनी हुई उसमें कमेटी बनी हुई पैरवी करने के लिए, उसमें मैं भी हूँ। राकेश मिश्रा, आफ्ताब शेरू और वादी मुकदमा सैलिना जायसवाल और सौरभ मिश्रा, ये 5-6 अधिवक्ता वहाँ हरीफ थाने गए हैं कि वहाँ से जो GD में एंट्री किए करेंगे, यहाँ से आमद करेंगे उसी कापी लेने के लिए। वो लोग आते हैं, उसके बाद कोई निर्णय आगे लिया जाएगा। क्या लगता है बात दर्ज होने की? देखिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी हमको। फर्स्ट स्टेज थाने पे कर दी जाएगी, फिर कप्तान साहब कह दी जाएगी। नहीं होती है तो 173(4) से FIR तक न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, न्यायालय से कराई जाएगी। जिसके साथ अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि आश्वासन उनको मिला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामला और आंदोलित होगा और उग्र होगा। तो आगे वकीलों का क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो क्या यही हम लोग वेट एंड वाच कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करेंगे। नहीं दर्ज करते हैं तो एक जनरल वाली मीटिंग सभा की मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय आएगा उसके अनुक्रम में जो हमारे अध्यक्ष जी वर्तमान अध्यक्ष जो आदेश करेंगे उसका हर अधिवक्ता हर सदस्य का पालन करेंगे। ठीक है, सवाल ये उठता है, देखिए इसमें योगी कोई नहीं है। योगी भाई ये दौरा करने आते हैं, वहाँ ट्रस्ट से कोई नहीं जांच कर रहे हैं। वो ट्रस्ट के जो जिम्मेदार पर्सन हैं, जैसे चंपत राय जी हैं, गोपाल राव हैं, अनिल मिश्रा हैं और एक नाम नहीं आता है, 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, गोविंद 4 लोग हैं जी। तो जो ट्रस्टी में उनका जिम्मेदारी उनकी थी देख रेख में, उन्हीं देख रेख में काउंटिंग होती, पैसा बैंक जाता था, बैंक कर्मी भी मिले हुए थे, आपको मालूम ही है। तो उसमें योगी कोई लेना देना ही नहीं है। योगी अपना कर रहे हैं, SIT जांच किया है, लेकिन हम लोगों की मांग है CBI जांच पर हो, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण से लेके बैनामा से लेके और निर्माण तक अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, जैसे हमारा अधिवक्ता संघ है, कोई अधिवक्ता गड़बड़ी करता है उसकी जिम्मेदारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मंत्री की होती है। वैसे ट्रस्ट के सदस्य है, अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। इस्तीफा देने से कोई मतलब नहीं है। और निरपेन मिश्रा को तो बिल्कुल ट्रस्ट में शामिल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो शासन में थे, गोली चलवाए थे, इसलिए हम लोग निरपेन मिश्रा का बिल्कुल विरोध करते हैं, उनको ट्रस्ट में न शामिल किया जाए। इतने कैमरे होने बाद सर वही है, कैमरा बंद था, लोग बता रहे बंद था या कुछ डिलीट कर दिया गया था, सबकी मिलीभगत से हुआ है। जाँच का विषय है, हम लोग तहरीर दी है, तहरीर दर्ज हो जाए, जाँच हो, और हम लोग CBI जब तक जाँच नहीं होगी तो कोई दूध का दूध पानी अलग नहीं होगा। अधिवक्ता सड़कों पर इसलिए गए कि वो रास्ता यही है जाने के लिए, जैसे तुरंत गाड़ियाँ मिली नहीं थी तो ये हुआ धीरे धीरे चला जाए गाड़ी लेके। हमको शक था कि लोग हम लोगों को रोकेंगे, जाने नहीं देंगे,
लाठी वाठी लेके, रस्सा वस्सा लेके आए, आप लोग देखे होंगे। तो पहले बैरियर से रोके, रस्से से रोके, लेकिन वकीलों ने कोई उपद्रव नहीं किया। काम भी हो रहा, हड़ताल नहीं है, काम भी हो रहा है। हम लोग गए थे मुकदमा दर्ज कराने के लिए। मुकदमा दर्ज करने के लिए यशो आए, हमारी तहरीर लिए, दस्तखत किए, मोहर लगाए, फ़ोन वो टाइम भी डाले और तहरीर लिया। तहरीर लेकर के थाने गए, उन्होंने जीडी दर्ज की और हमारे जो कमेटी के सब लोग मेंबर हैं, इसमें सीनियर मेंबर्स हैं, श्री सौरभ मिश्रा जी आपके सामने मौजूद हैं, अभी इनसे डिटेल लेना चाहेंगे। तो ये थाने पर गए थे और कार्यवाही हमारे वो क्या कहते हैं आदरणीय मंत्री जी गए थे, सारे लोग गए थे। मुकदमा दर्ज करने की पूरी कवायद शुरू हो गई, जीडी पर दर्ज हो गया है। अब वो विवेचना का एक विषय रहेगा, इस बात से आप लोग मत लें। उसमें एक नाम है, इस नाम की घोषणा हमारे मिश्रा जी करेंगे, चूँकि और बाकी चीज़ें नाम तो हम जान ही रहे हैं। जो एक चंपत राय जी हैं और अनिल मिश्रा जी हैं, गोपाल राव जी एक नाम और आ रहा है, हाँ एक नाम उनका भूल जाते हैं कभी, कृष्ण मोहन जी, हाँ ट्रस्टी। ये जब जांच सीबीआई की होगी, जितने ट्रस्टी हैं सब आ जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत लूट हुई है, बहुत बवाल हुआ। तो आशा है कि सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और सारे लोगों के विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्यवाही कराने का मौका मिलेगा। सर, राम मंदिर में इतने कैमरे होने, कैमरे वर्क नहीं कर रहे थे, बिना पर्ची के लोग जाते आते थे, अंधेरे में ही गिनती होती थी और जिन लोगों का नाम नहीं रहता तो वो भी जाते आते थे। इसका बड़ा खुलासा हमारे बीच बैठे एक संजीव दुबे साहब बैठे हैं उधर, सौरभ मिश्रा जी हैं और लोग हैं। आप थोड़ा इन लोगों से स्टेटमेंट लेंगे तो इन लोगों ने एक उसकी जांच की है। ये SIT तो अलग है, आप लोगों ने जांच की है, तब ये कुरीतियाँ जितना एक घपला और ये क्या कहते हैं उसको क्या कहेंगे लूट और ये सब चंदा चोरी, ये सब तब सामने आई है। SIT की रिपोर्ट से कितना सच है? SIT की रिपोर्ट कुछ नहीं, ये तो कोई एजेंसी है ही नहीं है, कोर्ट निर्धारित नहीं किया है, कोर्ट ने बिना बताए किसी ने कह दिया 3 लोग गए जांच के लिए, बात ख़त्म हो गई। किसी को हम चोरी नहीं किए तो हमारी जामा तलाशी देने में क्या परेशानी है? आप उसको CBI CBCID की मांग कर दें, CBCID जाँच कराइए, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। ये सारे लोग यहाँ भाग जाएंगे, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत छोड़ के निकल जाएंगे, नेपाल या हो कहीं उधर निकल जाएंगे समझो। लेकिन ये वक्त आ गया है, भगवान राम सबको सजा देंगे, आप जाने रहिए। जीडी की वजह कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप लोग क्या? कार्यवाही नहीं होती तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी कार्यवाही कर पाएंगे करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा तो चलेगा ही। और हमारी जीडी नहीं दर्ज करेंगे तो क्या कमावा करेंगे? और इतने बड़े लूट की रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगी पुलिस तो क्या काम करेगी? और काहे नहीं दर्ज करेंगे? ऐसा अविश्वास नहीं किया जाता। आप लोगों को ये लग रहा है कि जितने ये चोरी में शामिल हैं सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अपराध जब चिल्लाने लगता है तो खुद ही लेकर के आदमी को समुद्र में कूद जाता है, वो अपराध लेके कूदता है, आदमी नहीं कूदता। सब ये आ जाएंगे, सब आपके बैनर के नीचे रहेंगे, इनको उत्तर देना होगा। तैयार रहें जहाँ भी हो। धन्यवाद।